हमारे SC/ST फेडरेशन के माननीय अध्यक्ष सत्यवान सरोहा जी, हमारे बीच में बैठे राजशेखर बुंडरू जी, ACS, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको मैं राम राम करता हूं। साथियों, जैसा मैंने कहा भी है कि आज ऐसी दो महान विभूतियों का उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम उनको याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। साथियों, ये दोनों महान विभूतियां महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, ये केवल ये महापुरुष नहीं थे, इनके जीवन को अगर हम देखते हैं, गहराई से अगर देखते हैं, इन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और न्याय की ज्योति जलाने वाले ये दोनों युग द्रष्टा हैं। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व के उस पखवाड़े के अवसर पर हम एकत्र हो रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आप सबको साथियों उनके जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने उस समय में समाज को जगाने का काम किया है। और साथियों, जब समाज में अंधविश्वास, भेदभाव, अशिक्षा को लोगों को जिसने जकड़ा हुआ था, साथियों उन्होंने कहा था, महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा वो शक्ति है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने कहा था कि शिक्षा वो शक्ति है जो इंसान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करती है। शिक्षा वो ताकत है, ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था। साथियों, हम सब जानते हैं कि उस समय में जब महिलाओं को शिक्षित करना एक अपराध माना जाता था, महात्मा ज्योतिबा फूले ने पहले तो अपनी धर्मपत्नी को शिक्षित किया और फिर दोनों ने मिलकर के देश का सबसे पहला बालिका विद्यालय खोलने का काम वो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके जीवन, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, साथियों कौन नहीं जानता उनका जीवन संघर्ष, साथियों ज्ञान और संविधान निर्माता निर्माण से उन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लेकर के ये सिद्ध किया है, साथियों, कि परिस्थितियां कैसी भी हों, साथियों अगर परिस्थितियां अनुकूल भी नहीं हो तो सबसे बड़ा हमारा संकल्प होता है। और जब संकल्प व्यक्ति धारण करता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो वाक्य याद आता है
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों हमें कहा था। हम देख रहे हैं दोनों के जीवन को अगर हम पढ़ते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मुझे ध्यान में है अभी जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हमने राज्य स्तर पर पंचकुला में मनाई, तो हमारे जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो उपस्थित हुए और उन्होंने कहा था, मन से ही कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अगर जीवन को हम पढ़ते हैं तो उनका जब महात्मा ज्योतिबा फुले की जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक 1 साल के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ है। साथियों उन्होंने कहा था, उन्होंने ये शब्द कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो कार्य अधूरा छोड़ करके चले गए थे, उस कार्य को पूरा करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। ये शब्द ये अर्जुन मेघवाल जी ने कहे हैं। साथियों उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है, जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के ऊपर लगातार हमारी सरकारें साथियों गति से बढ़कर के आगे काम कर रही हैं। मुझे ध्यान में है कि हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार पहली बार अंतिम व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करने का काम ये सरकार निरंतर कर रही है। साथियों मुझे ये कहते हुए कि कई लोग बात करते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं, परंतु अपना विजन है, अपना विजन जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिखाया, हमारा जो मार्ग है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया, हमारी ये दोनों सरकारें निरंतर साथियों उसको फॉलो करते हुए गति से आगे बढ़ रही है। आप लोग देखेंगे पिछले 11 वर्षों में, 11 वर्षों से भी अगर पीछे हम जाते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, आजादी के बाद अगर देश गति से आगे बढ़ा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर वर्ग के लिए गति से काम हो रहा है। आज कोई भी योजना अगर बनी है, कोई भी अगर सुविधा मिली है, उस योजना सुविधा में बाबा साहिब की मूर्ति झलकती है। साथियों इस प्रकार की योजनाएं ये हमारी सरकार निरंतर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर सर के ऊपर साथियों छत होनी चाहिए। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो। हमारे यहां तो हम देखते हैं पंजाब हरियाणा के अंदर, मैं पिछले दिनों मैं बिहार के अंदर गया, मेरी वहां ड्यूटी लगी, तो मैं एक पंचायत के अंदर जनप्रतिनिधियों से एक ब्लॉक में बात करनी थी। जब मैं सरपंचों से बात कर रहा था तो मैंने एक एक को पूछा कितने मकान आपकी पंचायत में बने हैं, गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने कितने मकान बना करके दिए हैं। साथियों मुझे खुशी है कि एक भी सरपंच ने ये नहीं कहा, जब मैं उसका पूरा डाटा निकल करके आया, हर पंचायत के अंदर 700 से लेकर के 1000 तक मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। साथियों बाबा साहिब का वो सपना है जिसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फुले का वो सपना है जिस सपने को पूरा करने का काम साथियों नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए कि उन्होंने ये पहली बार है
कि जो आयुष्मान योजना लेकर के आए हैं, ये कल्पना से परे की बातें होती हैं। और साथियों, इसके बारे में विचार भी नहीं किया गया। 55 साल देश की आजादी के बाद हुए हैं, परंतु इस प्रकार की, क्योंकि जब परिस्थितियां देश के अंदर ऐसी होती है तो उनके समाधान के लिए कुछ न कुछ योजनाएं जरूर बनती है, परंतु आज तक उस तरफ शायद सोचा नहीं गया होगा। अगर किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। मुझे ध्यान में है, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने आयुष्मान चिरायु योजना को लागू किया है। और साथियों, उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को एक उसका हौसला बढ़ाने का काम, उसको इस बात का विश्वास है कि मुझे अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मुझे इलाज के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यह विश्वास अगर किसी ने दिया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और यही विश्वास ये महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आम जन को देने का काम करते थे, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए गर्व भी है, जब मैं गांव के अंदर जाता हूं और गांव में जाकर के मैं ये पूछता हूं कि आयुष्मान योजना का लाभ किसने उठाया है, तो साथियों एक दो हाथ नहीं खड़ा होता। मेरे ख्याल से हर गांव के अंदर 30, 40, 50 लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। हर एक बात बोलते हैं कि इसके कारण मेरा स्टंट डला है, इसके कारण मेरा ऑपरेशन हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठा करके साथियों कहीं ना कहीं अपना इलाज कराने का मुफ्त में काम किया है। ये बहुत बड़ी सुविधा आम व्यक्ति को, ये अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करने का काम ये हमारी सरकार ने दिया है। साथियों, इसका लाभ भी ये बाबा साहिब का ही सपना था कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज के अंदर गरीब और अमीर का ये खाई को खत्म होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं लंबे समय तक इस खाई को गहरा किया गया। ये खाई 55 सालों तक गहरी हुई है। साथियों, इस खाई को कम करने का काम आदरणीय मोदी जी इन 11 वर्षों में कर रहे हैं। हम इस बात को देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, ये बाबा साहेब का सपना और डॉक्टर महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना, साथियों उसको पूरे करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। आप हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते थे और वो ये बात बोलते थे कि 100 गज का प्लाट तो दे दिया, परंतु ना कागज मिला ना कब्जा मिला। वो घूमते रहते थे। परंतु जब मुझे ये जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, साथियों मेरे लिए बड़े ये गर्व की बात है, मैंने सबसे पहले सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और सभी मंत्रीगण को मैंने अलग अलग जिलों में भेजने का काम किया। और जब मैंने सोनीपत में कार्यक्रम किया तो मैंने वहीं पर जितने ऐसे लोग छूटे हुए थे उन सबको कागज भी और कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, हमने यहां तक नहीं रुके, हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का काम किया है कि उसके ऊपर मकान बना करके चाबियां देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, उसको लेकर के हम निरंतर इसमें आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने लगभग 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम किया है। और अभी भी पिछले दिनों जिनकी किस्तें रुकी हुई थी, साथियों उस किस्तों को भी हमने डालने का काम अभी पिछले दिनों किया है। और साथियों, इसी प्रकार मैंने वहीं पर एक घोषणा और की थी कि अगर कोई छूट गए हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया और उनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, साथियों हमने उस पोर्टल को भी खोलने का काम किया। और मुझे खुशी है कि हमने उसकी एक खेप जारी की है और उसमें लगभग 16,500 के करीब लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमने किया है। और साथियों, इसी प्रकार
हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना वो भी बना करके शहरों के अंदर भी 30 गज का प्लाट देने का काम हम कर रहे हैं। 30 गज का प्लाट साथियों, 30 गज का प्लाट, ताकि हर व्यक्ति का सपना पूरा हो। और ये जो सपना था, ये सपना महात्मा ज्योतिबा फुले का था, और ये सपना था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि हर व्यक्ति को सम्मान और उसकी इज्जत वो रहे, और उसको पूरा करने का काम साथियों हमारी सरकार कर रही है। साथियों, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको निरंतर सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि हमें आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो सपना साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले ने देखा था, जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, साथियों यदि हमने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें साथियों फूले जी से समाज सेवा कैसे होती है, उनके जीवन से साथियों हमें सीखने की आवश्यकता है कि समाज सेवा कैसे होती है। और साथियों, अगर हमें जीवन में सफल बनना है तो हमें अपनी सफलता को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को हमें देखना होगा, उसे पढ़ना होगा और उस जीवन को अपने जीवन में उतारना होगा। वो संकल्प आज लेने की आवश्यकता है कि हमें समाज की सेवा कैसे करनी है। महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से हमें सीखना होगा कि कैसे गरीब व्यक्ति को शिक्षित और उसको आगे बढ़ाया जा सके, और साथियों कठिन परिस्थितियों में भी कैसे सफलता हासिल की जा सकती है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से साथियों हमें सीख मिलती है। हार साथियों उन्होंने कहा है, इन दोनों ने कहा है कि हार कभी मत मानिएगा, हार कभी मत मानिएगा। और साथियों जब उन्होंने हार नहीं मानी तो आज इतिहास उसका गुणगान कर रहा है, आज इतिहास उसको याद कर रहा है। साथियों हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है। आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, हम उनके जीवन से ये संकल्प लें और साथियों आगे बढ़ें। मैं आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम है उसके अंदर मुझे देरी हो रही थी, मैंने मंच का जो संचालन कर रहे थे उनसे आग्रह भी किया कि मैंने जल्दी जाना है, परंतु कुछ हमारे महानुभाव मंच पर बैठे हैं जो बोलना भी चाहते थे, परंतु वो समय की कमी के कारण नहीं बोल पाए। हमारे नारा साहब जो बहुत अच्छे गायक हैं और इतना अच्छा इन्होंने पूरी टीम ने गाया, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मांग पत्र मेरे को दिया गया है, मांग पत्र में काफी मांगे लिखी गई हैं, इन मांगों को जरूर हम विभाग से चर्चा करके इनके ऊपर क्या क्या होगा तो आपको भी किसी दिन अगर इसमें आवश्यकता पड़ी जरूर बुलाएंगे। सत्यवान जी आपको बुला करके इसके ऊपर जरूर चर्चा विचार करेंगे। आप सबको मैं महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो ये उनकी जन्म जयंती का पखवाड़ा हम मना रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। तो महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब का जीवन प्रेरणादायक है, सीएम कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में ज्योतिराव फुले बाबा साहेब की जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ये सरकार काम कर रही है। हरियाणा में आयुष्मान चिराई योजना को लागू किया, सीएम ये कहते हुए नजर आए। आयुष्मान चिराई योजना से जनता को लाभ पहुंचा, तो उनका जीवन प्रेरणादायक है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा पर जोर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को न्याय के सिद्धांतों पर आधारित किया। बीजेपी सरकार हर व्यक्ति के लिए लगातार काम कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना को लागू किया, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आयुष्मान चिरायु योजना से जनता को लाभ पहुंच रहा है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब का जीवन प्रेरणादायक है, सीएम ये कहते हुए नजर आए। देखिए पंचकुला में उस कार्यक्रम
का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ज्योतिराव फूले और बाबा साहेब की जयंती समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब का जीवन प्रेरणादायक। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा पर जोर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को न्याय के सिद्धांतों पर आधारित किया। बीजेपी सरकार हर व्यक्ति को सशक्त करने का काम कर रही है। हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना को लागू किया, सीएम अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए। वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम हैं और चंडीगढ़ में ज्योतिराव फूले बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया।